हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ बात करेंगे ऐसे शेयर की जिसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 58% तक की तेज़ी दिखाई है। उसके बावजूद भी अभी इस शेयर के ऊपर स्टॉक ब्रोकर्स ने एक अच्छे खासे टारगेट के लिए बाई की रेटिंग इस शेयर के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप ये समझिएगा कि इस समय ये शेयर बूम के साथ काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कंसिस्टेंसी इस शेयर के अंदर देखें तो 6 महीने के अंदर काफ़ी बढ़िया निकलती हुई दिखाई दे रही है। शेयर का नाम है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का शेयर। आप समझिएगा इस समय अगर कहीं पैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है इस पूरे साल, तो वो एक ही शेयर है कि छोटे और मझोले बैंकिंग शेयरों के अंदर एक अच्छा खासा पैसा निकलता हुआ दिखाई दिया है। चाहे वो सिटी यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, इस तरह के कर्नाटका बैंक हो, इन सभी बैंकों में पैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसके उलट अगर मैं बताऊं तो एसबीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन बड़े बड़े बैंकों के अंदर पैसा नहीं बन रहा है। तो रीज़न एक चीज़ समझिएगा कि इस समय छोटे बैंक की पिकिंग बहुत बढ़िया तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है। ईयर टिल डेट की बात करें तो ये साउंड थोड़ा सा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद ये जो 6 महीने दिखाई दे रहे हैं ये बहुत बढ़िया जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आप समझिएगा कि जून जुलाई के बाद जो तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है पूरी की पूरी शेयर मार्केट के अंदर, उसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ इस शेयर के अंदर 58% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। ईयर टिल डेट की बात करें तो कोई भी रिटर्न नहीं निकल रहा है, ये देखिए कोई भी रिटर्न। तो यहाँ छोटे शेयरों ने अच्छी खासी डीप एंड डाइव की स्थिति के अंदर पैसा बनाया है, लेकिन बड़े शेयर वो काम नहीं कर पाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर के शेयर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक जिसके अंदर 6 महीने के अंदर जो 58% तक की तेज़ी आई है, अब उसके ऊपर टारगेट काफ़ी बढ़िया आता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 228 रुपये का टारगेट इस शेयर के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया टारगेट के साथ इस शेयर के अंदर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मैं सबसे पहले फाइनेंशियली रूप से आपको इस शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ कि रिजल्ट किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आते हुए नज़र आ रहा है, फिर आप देखिएगा कि कैसे ये शेयर बूम मारता हुआ आगे की तरफ भागेगा। तो ये सिटी यूनियन बैंक का ग्राफ है, जहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 14,000 करोड़ से ज़्यादा की है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 109 का इसने लो बनाया है और 200 का हाई बनाया, और इस समय 193 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, अपने हाई के आसपास दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली जो 6 महीने के अंदर जो चार्ट की स्थिति इस शेयर के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है वो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इस समय बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉफिट्स की क्वार्टरली बाई क्वार्टरली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर के अंदर मजबूती के साथ ऊपर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 196, 209, 225 और उसके बाद 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति बहुत बढ़िया नज़र आ रही है। यानी कि लगभग 7-8 क्वार्टर से ये शेयर बढ़िया मजबूती के साथ रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ईयरली बाई ईयरली परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 साल से डाटा इस शेयर के ऊपर दिखाई दे रहा है वो बहुत बढ़िया है। कंटिन्यूसली ग्रोथ है इस शेयर के अंदर, और बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ ये तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भाग रहा है। जहां ये 3 डिजिट के अंदर नेट प्रॉफिट बना रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो अगले साल ये आपको 4 डिजिट के अंदर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो नेट प्रॉफिट निकल गया है वो लगभग 907 करोड़ का आ गया है, और अगले साल सीधा ये 1000 के पास जाएगा। यानी कि 4 पॉइंट्स में इसके 4 डिजिट के अंदर नेट प्रॉफिट निकलते हुए दिखाई देंगे। अब अगर मैं बताऊं कि कैसे इस शेयर के अंदर एक बढ़िया जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, तो उसको हम समझेंगे कि कैसे इस शेयर के अंदर डीआई और एफआई अपनी स्थिति को मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डीआईआई और एफआईआई का डाटा यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एफआईआई ने कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अपनी स्थिति को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। वहीं डीआईआई की बात करें तो वो पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर और ये दो नंबर्स को देखेंगे तो इस नंबर्स में आपको 41.65 और उसके बाद 40.14 का जो डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूर्ति आपको यहाँ एफआईआई की तरफ से करती हुई दिखाई, क्योंकि 18 के बाद सीधा 21 आ गया है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर एफआईआई मजबूती के साथ अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16, 18, 18 और उसके बाद सीधा
21.32, यानी कि मजबूती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं और पैसा गाड़ी कमाई के साथ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं।